22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया जा रहा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने एक निमंत्रण भी जारी किया, जिसके बाद उसमें जाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना था कि मंदिर अभी पूरी तरीके से नहीं बना है, जिसके लिए अभी वह उद्घाटन नहीं होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इस उद्घाटन में शामिल नहीं होगी। बैठक में आज हम इसी मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच पहुंचेंगे और जानेंगे क्या कांग्रेस का फैसला ये सही है या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे शंकराचार्य जी ने चारों ने कहा कि ये जो टाइम है, जो जिस दिन ये कर रहे हैं वो दिन भी उचित नहीं है। मंदिर अभी कंप्लीट भी नहीं है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भगवान राम के तो हम सब पुजारी हैं, उसमें तो कोई वो है ही नहीं। लेकिन क्या है कि जो इसको इन्होंने मंदिर के सिस्टम को बीजेपी का प्रोग्राम बना दिया। जो भी प्राण प्रतिष्ठा करता है मंदिर में भी होती है, कि हमारे छोटे छोटे मंदिर होते हैं इनमें भी होती है, तो पंडित जी उसकी स्थापना करते हैं। और शंकराचार्य जब मना कर रहे हैं, चारों कर रहे हैं, तो जब वो इतने बड़े हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े जो आचार्य हैं उन्होंने ही मना कर दिया, तो कांग्रेस का ठीक डिसीजन है ना जाना। हम राम के पुजारी हैं, हम भगवान के पुजारी हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा मंदिर जाना ना जाना, किस दिन जाना, ये कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा, वो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कब जाना है, या मुझे जब प्रभु बुलाएगा मैं तब जाऊंगा। 100% पॉलिटिकल फैसला है। नहीं तो आप ये बताओ कि कभी दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि कोई मंदिर बना और वो कंप्लीट नहीं हुआ और उसको आप शुरू करवा देते हैं, आप वहाँ पे मूर्तियाँ रखवा देते हैं, आप सारा कुछ शुरू करने के लिए लग जाते हैं। ये तो पॉलिटिकल, और निमंत्रण देने वाला कि मैं अयोध्या जाऊं, इसका निमंत्रण देने वाला दूसरा कोई कैसे हो सकता है? ये तो प्रभु मुझे बुलाएगा, जब बुलाएगा मैं जाऊंगा, और जब मेरी इच्छा होगी मैं जाऊंगा। मेरे को दूसरा कैसे कह सकता है कि आओ जी मंदिर आओ? आज तक कभी आपने सुना कि आपको किसी ने ये कहा हो कि मंदिर जाना है? जी आपको ये निमंत्रण है, आप मंदिर जाइए। आप शंकराचार्य जी ने जो कहा उस चीज को समझो। उन्होंने कहा मैं वहां जाके क्या करूंगा? मैं ताड़ी बजाने के लिए नहीं जाना चाहता। इसका मतलब समझो ना जी। ये पॉलिटिकल बीजेपी का फंक्शन है, बीजेपी का प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च संत जिनको हम मानते हैं, परमादरणीय चारों पीठों के शंकराचार्य, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये मंदिर जो है अभी अधूरा है और मंदिर का जो भी कार्यक्रम है वो राजनेताओं के द्वारा नहीं होता है, उसको संत और महापुरुष लोग ही करते हैं। उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी जो है संतों के द्वारा ही की जाती है। ये बड़ा विषय, बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है और जितनी भी पार्टियां हैं वो अलग अलग विषयों को लेके कह रही हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। पहली बात तो ये, कोई मंदिर जो है वो किसी निमंत्रण का मोहताज नहीं होता है। मंदिर भगवान का घर है और मंदिर में जाने के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होती। कभी भी जाएं, कभी भी आएं, सबके लिए मंदिर के द्वार खुले रहते हैं। मैं तो स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि सरकार जो है बहुत जल्दबाजी में है। एक राजनीतिक फ़ायदे का उनका एक प्रपंच बना रखा है उन्होंने। अब यहाँ घर घर जो है वो अक्षय चावल बांटे जा रहे हैं। अब कोई पूछ ले उनसे कि भैया क्यों बांट रहे हो, तो कहेंगे जी ये वहाँ से आया है, अयोध्या से। अरे महाराज, कम से कम इतना तो दो, किसी के घर में दो बार एक बार बन सके। 1.25 किलो दे देते, आधा किलो दे देते, कोई गरीब आदमी खा लेता है उसको। 5-10 चावल का दे के एक प्रपंच बना रहे हैं। एक धार्मिक उन्माद और एक वातावरण ऐसा विकसित किया जा रहा है जिससे समाज को पता नहीं क्या संदेश देना चाहते हैं। राम पहले से नहीं थे क्या? या राम आगे नहीं रहेंगे क्या? राम तो सनातन है और सबके हृदय में निवास करते हैं। और ये जो मंदिर है ये हमारे देश के मान सम्मान और आस्था का प्रतीक है। हम इसको पूरे अपने तहे दिल से, हृदय से स्वीकार करते हैं। और मैं कहता हूँ कि इस बात को भी अन्य पार्टियाँ ये ना समझें कि ये भाजपा का मंदिर है। नहीं, ये हमारे हर एक नागरिक का मंदिर है देश के। इसलिए इसमें जिसकी स्वेच्छा हो जाए, जिसकी मर्जी हो ना जाए, और जब जाना हो तब जाए। ना तो कोई रोक सकता है और ना कोई इसका विरोध कर सकता है। इतना ओछापन, बौनापन इन राजनीतिक पार्टियों का दिखाई दे रहा है। अरे भाई, धर्म को धर्म के स्थान पर रहने दो।
राजनीति के लिए अलग मुद्दे उठा लो। आज देश में कितने रोजगारों की ज़रूरत है, कितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजों की ज़रूरत है, कितने हॉस्पिटलों की स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है, कितने और अलग अलग इन्होंने 100 नए शहर विकसित करने का एक ऐलान किया था। अब 10 साल इन्हें होने जा रहे हैं, वो 100 शहर हैं कहाँ, पूछे कोई इनसे? कितने कॉलेज खोले, कितने हॉस्पिटल खोले? ठीक है, क्या धर्म की आड़ में ही जो है राजनीति करते रहोगे? और कब तक चलेगा ये? एक दिन तो इस देश का युवा और नागरिक समझ जाएगा कि ये केवल प्रपंचों में फंसा के और कुछ उद्योगपतियों के दायरे में सरकार चलते रहेंगी और पूरे तमाम देश की जनता मूर्ख है। ये हमारा देश का शान है, हमारे देश का एक गर्व का प्रतीक है हमारे लिए, और सभी हिंदू मुस्लिम सब, मतलब सिख ईसाई सभी के लिए। ये नहीं है कि ये जो है हमें खाली हिंदुओं का मंदिर है। भाई मैं तो कहूँगा ये सबका मंदिर है, इसमें मुस्लिम भाइयों का भी सहयोग है, ईसाइयों का, सिखों का, सबका सहयोग है। इसलिए ये मंदिर सबका है और सब खुशी से मनाएं और सब इसमें खूब दिए जलाओ और खूब उत्सव मनाओ। मेरा अपना मत है कि कांग्रेस को जाना भी नहीं चाहिए, क्यों वहाँ कांग्रेसी अगर कोई जाएंगे भी उनके खिलाफ वोटिंग ही होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसके अलावा जब शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, वहाँ मंदिर अभी पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाया है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। जो उद्घाटन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान नहीं कर रहे हैं, ये अपना इलेक्शन का प्रोपेगेंडा पूरा तैयार कर रहे हैं। ये राम मंदिर के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, राम मंदिर के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे, उसका प्रचार कर रहे हैं। सारे मीडिया पे प्रचार इनका सिर्फ यही चल रहा, सुबह से शाम तक राम मंदिर ही दिखाई देता है। आप वहाँ जाके देखिए कि वहाँ क्या बना है क्या नहीं बना है। अभी जितना डेवलप यहाँ मीडिया दिखा रही है, कोई डेवलप नहीं हुआ अभी। मंदिर भी अधूरा है। जब हमारे आचार्य नहीं जा रहे हैं तो मोदी जी को तो नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पार्टी प्रतिष्ठान में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र जी के टाइम पे जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस टाइम भी हमारे आचार्यों ने मना किया था कि आप बगैर पत्नी के आप हवन नहीं कर सकते। तो अब मोदी जी हमारे किस बेस पे वहाँ पे हवन कर लेंगे, किस बेस पे पूजा कर लेंगे, पार्टी प्रतिष्ठान में शामिल हो लेंगे? ये तो इन्हें खुद सोचना चाहिए। ये प्राण प्रतिष्ठान नहीं, ये इलेक्शन का प्रचार है और कुछ नहीं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं मानता हूँ। नहीं, विरोधी भाई कांग्रेस तो उनकी अपोजिशन पार्टी है, तो उसे विरोधी ही बोलेंगे ना। अब ये उनसे बीजेपी वालों से पूछ के जाएंगे कांग्रेसी क्या कि हम मंदिर जाएं या नहीं जाएं? अरे हमारी जब श्रद्धा होगी हम जाएंगे, नहीं श्रद्धा होगी नहीं जाएंगे। हमारा जब मन करेगा जाएंगे। भगवान किसके घर में भगवान नहीं है, किसके मन में भगवान नहीं है? मंदिर जो बना है, मंदिर ये हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो इसे निर्माणित कराया जा रहा है, उसमें बीजेपी का क्या है? पैसा लग रहा पब्लिक का है, फैसला दे रहा कोर्ट। बीजेपी का क्या है? बीजेपी का सिर्फ अपना प्रचार है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आरएसएस और बीजेपी वाले मिलके इसे इस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं जैसे सारा इन्होंने ही किया है। अरे ये तो कोर्ट के फैसले थे, कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके ऊपर अपना मंदिर बना। तो विपक्ष की पार्टी को क्या एतराज है? विपक्ष पार्टी के वो हिंदुस्तान में नहीं रहते क्या? वो हिंदू नहीं है, उन्हें क्या एतराज होता है? राम जी सबके हैं। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो रही है, ये कोई राजनीति से संबंधित नहीं है। राम जी का भव्य मंदिर बनना चाहिए था और उनकी अपनी जगह थी, वहाँ पे बना, इसकी हमें बहुत बेहद खुशी है। हम भी लोग अपना मकान बनाते हैं तो जरूरी तो नहीं कि हमारा मकान पूरा हो जाए, हमें भी पैसे की व्यवस्था थी, हम पहले उतना पूरा कर लेते जितना हमारे रहने को लायक हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे काम चलता रहता है। बल्कि और उसमें सुविधा ज़्यादा होती है, हमें रहते हुए काम कराते हुए सुविधा ज़्यादा होती है। जरूरी थोड़ी कि हमारा मकान पूरा होगा जब भी हम उसके अंदर प्रवेश करेंगे। वो रामलला तो पहले भी रहे थे, जब तो कुछ भी नहीं बना हुआ था, वहाँ छप्पर में ही रह रहे थे, जब तब तो कोई ऐतराज नहीं करा किसी ने। लेकिन अभी क्यों ऐतराज करे? मंदिर हमारा बन चुका है, रामलला का जो सिंहासन है वो पूरा बन चुका है। उसके बाद बाकी आसपास का एरिया बन रहा है, वो बनता रहेगा। रामलला का सिंहासन हमारा बन चुका है, वहाँ रामलला हमारे विराजमान होंगे और हमें बड़ी खुशी है और हमें गर्व होना चाहिए और आचार्यों को भी गर्व होना चाहिए, सब हिंदुस्तान में गर्व होना चाहिए। पॉलिटिकल इवेंट कोई नहीं है। देखो राम जी तो सदा से चले आए, राजनीति तो बाद में आई है, पहले राम जी तो सदा से चले आए, वो तो चलते रहेंगे। उसमें पॉलिटिक्स का क्या बात है? क्या वो अपने घर में रामचंद्र जी की पूजा नहीं करते? उनके मंदिर में क्या रामचंद्र जी की मूर्ति नहीं लगी हुई? वो क्या उसको मानते नहीं है? जो विपक्ष का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर राजनीतिक मुद्दा था
होता तो पहले वो उठा लेते, उन्होंने क्यों नहीं उठाया? वो रामलला का मंदिर शुरुआत करवाए थे, उनमें क्यों नहीं हिम्मत हुई? ये तो पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसमें सारा हिंदुस्तान बड़ा खुश है और हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी खुश हैं, वहाँ से भी हमें शुभकामनाएं आ रही हैं। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? जहाँ तक विपक्षी पार्टियों का उसमें नहीं जाना है, तो मैं तो कहूँगा कि ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जहाँ कहीं हवन हो, पूजन हो, तो वहाँ पर राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को नहीं आना चाहिए। और प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा है, इस देश के जन जन में बसते हैं। उस दृष्टिकोण से अगर विपक्षी पार्टी इसमें नहीं आ रही है, किसी उनके मन में कोई कुंठा भाव है इसको लेकर के, तो उनको नहीं आना चाहिए। और दूसरा प्रश्न आपने किया हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, आपने कहा चारों शंकराचार्य का, मैंने उनकी कुछ वीडियो देखी। एक में शंकराचार्य जी ने कहा था कि मंदिर अभी बना नहीं है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। देखो, हम अगर प्रैक्टिकल देखें तो हमने समाज में बहुत से ऐसे मंदिर देखे हैं जो एक छोटा सा बरामदा बना करके मूर्ति की स्थापना की जाती है और फिर लोगों से अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से जो चंदे होते हैं धीरे धीरे बढ़ा करके और मंदिर का धीरे धीरे एक भव्य रूप निर्मित होता है। ऐसा एक नहीं, हजारों मंदिरों के उदाहरण है। तो मैं तो केवल जगत गुरु शंकराचार्य के चरणों में कोटि कोटि नमन के साथ उनको ये कहना चाहूँगा कि गुरुजी महाराज, ये जो एक हमारे पास उन्होंने कहा कि कोई जल्दी नहीं हुई अभी ये, तो आप सोचिएगा कि आसुरी शक्तियाँ इस मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव अपने अंदर दिमाग में बिठा के रखी हुई हैं। तो ये शुभ कार्य है, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। नहीं, विपक्षी पार्टियों का तो ड्रामेबाजी है सिर्फ टोटली। वो कहते हैं कि बीजेपी का ये, जबकि मंदिर जो है बीजेपी का नहीं बनाया हुआ, आम जनता बना रही है। उनका यही है कि भाई बीजेपी वाले बनवा रहे हैं इसलिए हमने नहीं जाना। वो सिर्फ अपने मुस्लिम वोटर्स को पसंद मतलब है वो करने, खुश करने के लिए ना वो कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। जब राम मंदिर इतने सालों बाद बना है और इतनी मेहनत से बनाया गया, इतनी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो हर हालत में होना चाहिए उनका, मतलब बनना चाहिए। मंदिर जाने के लिए कौन निमंत्रण बांटता है? उनको अपने आप जाना चाहिए, बल्कि उनको बढ़ चढ़ के जाना चाहिए। अगर वो हिंदू वोट चाहते हैं तो बढ़ चढ़ के जाना चाहिए। वो सिर्फ एक वर्ग को पसंद कर, मतलब खुश करने के लिए कर रहे हैं। ये कांग्रेस का आत्मघाती कदम है और कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है हिंदू विरोधी, देश विरोधी, सांस्कृतिक उत्थान विरोधी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन वो राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जो स्वतंत्रता थी वो बाकी थी। और सोमनाथ मंदिर से सांस्कृतिक आज़ादी की शुरुआत हुई थी, लेकिन उस समय जो कांग्रेस के नेहरू और उससे मार्क्स के, लेनिन के और मैकाले के और ह्यूम के जो मानस पुत्र थे वो कांग्रेस में हावी हो गए और उन्होंने भारत के सांस्कृतिक उत्थान को, भारत की आध्यात्मिकता को कभी समझा ही नहीं और उनका हमेशा से रुख हिंदू विरोधी, देश विरोधी रहा। और नेहरू जी तो कहते ही थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, वो तो अपने आप को कभी हिंदू माना ही नहीं उन्होंने। उसके बाद में जब राम का ये 1528 से जो ये हमारा युद्ध चल रहा था, आज़ादी के बाद भी उन्होंने हमेशा विरोधी किया। और ये काम तो पूरे विश्व के अंदर हुआ। जिस देश के अंदर सांस्कृतिक और राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का जब मसला आया तो उन्होंने अपने धार्मिक जो महापुरुष थे उनको पुनर्जीवित किया, लेकिन हमारे जो नेता थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ये तो एयू होम की औलाद हैं। एयू होम जो है वो अंग्रेज़ था और उसी के ये औलाद हैं और उन्होंने ही, काले अंग्रेज़ों ने 15 अगस्त 1947 के बाद में आज़ादी प्राप्त करी। तो उनका तो मकसद ये था कि आज़ादी की लड़ाई के नाम पर देश का दोहन करना, और वो ये करते रहे। कांग्रेस ने आज तक, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू का ले लो, चाहे इंदिरा गांधी का ले लो, चाहे राहुल गांधी का ले लो, चाहे राजीव गांधी का ले लो, ये सब बार बार पाकिस्तान जाकर बाबर की मज़ार पर जाके फूल चढ़ा के आते हैं। और राम मंदिर पे क्यों जाएंगे? जिन्होंने 22 वकीलों की फ़ौज खड़ी कर दी राम मंदिर के खिलाफ, उनका राम में आस्था ही नहीं है, और जब आस्था नहीं है तो इनका जाने का मतलब ही नहीं है। मैं तो श्री राम मंदिर ट्रस्ट से भी कहना चाहूँगा कि इन्हें आपको इन्विटेशन देना ही नहीं चाहिए था। तो उनका कोई अलग इशू है उनका, जो उन्होंने कहा है। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि ठीक है, कांग्रेस ने अगर मना कर दिया है
तो कांग्रेस को जाना भी नहीं चाहिए। और हिंदुओं को भी मैं एक बात कहूँगा कि इससे कांग्रेस का असली चेहरा लोगों के सामने आया है और हिंदुओं को भी कांग्रेस का बाइकआउट करना चाहिए। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है, हिंदू विरोधी मानसिकता है इनकी। ये चाहते नहीं है कि हिंदू धर्म आगे बढ़े और हिंदुओं का राम राज हो। राम प्रतिष्ठा मंदिर जो बन रहा है 22 जनवरी को, उसमें जाने के लिए मना किया है। उनकी ये मानसिकता दिखाती है कि वो हिंदू विरोधी हैं और कांग्रेसियों को और मुसलमानों को खुश करने के लिए वो हिंदू विरोधी बनते जा रहे हैं और राम मंदिर के उद्घाटन में ही नहीं जाएंगे। मेरी राय यह है कि उन्होंने मना इसलिए किया कि उन्होंने राम है ही नहीं, काल्पनिक थे, ये बोला था, इसलिए उनको ऐसा करना ही पड़ा। कांग्रेस का देखो अपना अलग मत है। कांग्रेस तो हमेशा यही चाहती है कि मतलब बीजेपी की जो भी किसी भी हिंदुत्व ले उसके साथ रहती नहीं कभी वो। जाकी रही भावना जैसी, ताको मिली फलकामना तैसी। जैसा कांग्रेस कर रही है वैसा वो भुगतेंगी। आज 500 साल से राम मंदिर निर्माण के लिए भारतीय समाज में मैं सबको गिन रहा हूँ, जो इस देश का जिसने इस देश में जन्म लिया है, वो सब चाहते थे कि राम मंदिर बने। उसके लिए इतने आंदोलन हुए, लाखों लोगों ने अपने जीवन को आहुतियाँ दी कि राम मंदिर कैसे भी बने। अब जब वो पवित्र दिन आया है 22 तारीख को और कांग्रेस उसका बायकॉट कर रही है, तो पूरी जनता कांग्रेस का ही बायकॉट कर देगी आने वाले समय में। बैठक में आज हम अलग अलग जनता से मिली। खासकर जनता का यह कहना था कि भारत के 4 शंकराचार्यों ने भी जाने से मना किया है। उनका भी यही कहना था कि अभी मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हुआ है, इसका उद्घाटन करना अभी सही नहीं होगा, उचित नहीं रहेगा। यह केंद्र सरकार जल्दीबाजी में उद्घाटन कर रही है, जिसका फ़ायदा वो आने वाले चुनाव में उठा सके। खासकर कांग्रेस पार्टी ने भी यही हवाला देते हुए जाने से इनकार किया। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही राम विरोधी पार्टी रही है, उसे राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। उसने जो फैसला नहीं जाने का लिया है, उससे कुछ लोगों ने खुशी भी जाहिर की है। कैमरामैन अतुल के साथ अहरार चौधरी, CCN।